जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हल करने वाले हैं, तो पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये है कि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 6 माइनस 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि दो शून्यक -√3 और √3 हो। यानी कि यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है और इसके दो शून्यक दिया गया है और तो इसके सभी शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिघाती बहुपद है, तो इसके सभी शून्यक यानी कि टोटल 3 शून्यक होगा, जिसमें से आपको 2 शून्यक पहले से पता है और एक शून्यक जो नहीं पता उसको ज्ञात करना है, यानी कि टोटल 3 शून्यक होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए ये इसका शून्यक है, तो शून्यक कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है सो x का वैल्यू एक जो होगा सो -√3 होगा और दूसरा जो शून्यक है वो √3 है। तो एक शून्यक ये हुआ और ये शून्यक आता कैसे है? जब इसको ये अगर ये माइनस में, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस √3 बराबर 0 रहा होगा और ये x माइनस √3 बराबर 0 रहा होगा, तब तो जाकर के ये जो है सो राइट साइड गया था तो x का वैल्यू इतना आया था -√3 और ये उस साइड राइट साइड गया तो x का वैल्यू आया था कितना? x बराबर √3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक गुणनखंड ये रहा होगा और दूसरा गुणनखंड ये रहा होगा। तो हम लोग हल जब करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि चूंकि ये इसका शून्यक है इसीलिए एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x प्लस √3, यानी कि जो शून्यक माइनस में है तो उसको गुणनखंड के रूप में बदलने पर ये x प्लस √3 हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड जो होगा, दूसरा गुणनखंड ये हो जाएगा क्या? x माइनस √3। ये प्लस में है तो इसके अनुसार चलिए, तो ये पहला गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो गया और इसी के माध्यम से, इसी की सहायता से हम अभिष्ट गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अभिष्ट गुणनखंड जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो गुणनफल होगा वो अभिष्ट गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि x प्लस √3 इंटू x माइनस √3। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है, यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस √3 का स्क्वायर, यही होगा। फाइनली x² माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि ये अभिष्ट गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए अब आपको करना क्या है कि ये जो अभिष्ट गुणनखंड आया है इससे बहुपद में आपको भाग दे देना है, यानी कि ये बहुपद को इधर मैं लिख देता हूं, ये px है ना? 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x² माइनस 3 से 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 में भाग देने पर होगा क्या? क्योंकि दो गुणनखंड तो आपको पता है और ये दोनों गुणनखंड के गुणनफल से अगर आप भाग दीजिएगा तो तीसरा गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जब तीसरा गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा तो उसको शून्य के बराबर कर देंगे तो हमारा तीसरा शून्यक भी ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए x² माइनस 3 से भाग देना है 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3, इतना ही भाग देना है। तो आपको पता है कि जितना यहाँ होता है उतना ही लाना पड़ता है इसमें गुना करके। तो ऐसी कौन सी संख्या से गुना कीजिएगा कि 2x³ हो जाए? तो x² तो ऑलरेडी है, 2 लाना है, यानी कि आपको गुना करना होगा 2x से, तो यहाँ हो जाएगा 2x³ और इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस 2 × 6x हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सिंपली घटा देना है तो घटा दीजिए, चिन्ह बदल दीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे x², इसको बड़ी घात वाला को पहले ही लिखना है और ये प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा? -3, इसको उतार लेना है। तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, यानी कि इसमें आपको करना होगा 1 से गुना, तो उतना आ जाएगा x² माइनस 3 और माइनस प्लस चिन्ह बदल दीजिएगा तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी कि शेष शून्य हो गया, यानी कि पूरी तरह ये कट गया। कितनी बार कटा? इतनी बार। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 3। ठीक है, ये जो बहुपद है इसको लिख लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं किसके बराबर?
इससे आपने भाग दिया है इससे, तो इतना और इतना इसके और इसके गुणनफल के बराबर ही ये होगा, क्योंकि भाजक गुणे भागफल शेष तो 0 हो गया, तो भाजक गुणे भागफल भाज्य के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। और चूंकि हमको शून्यक निकालना है, मतलब ये बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है, सभी शून्यक, तो सभी शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर कर देते हैं, तो जो x का वैल्यू आता है वो शून्य कहलाता है। तो इसको हम इसी जगह शून्य के बराबर मैं कर देता हूं, और यहां से क्या कर रहा हूं, इसका गुणनखंड कर ले रहा हूं। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, x प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको पहले से ही इसका गुणनखंड ज्ञात है, और इसको ही गुना करने पर हमको इतना आया था एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे तो x प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3, जो कि यहाँ पे गुणनखंड है इसके बराबर। ठीक है, तो फाइनली मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लिया हूँ, इंटू एक गुणनखंड ये जो यहाँ पे आया है इसको यहाँ लिख देना है, और इसको शून्य के बराबर कर देना है, इसमें कोई दिक्कत। अब आपको करना क्या है, इस तीनों को शून्य के बराबर आपको कर देना है। तो मैं इधर लिख लेता हूं, देखिए तीनों को शून्य के बराबर करेंगे, x प्लस रूट 3 बराबर 0, उसके बाद x माइनस रूट 3 बराबर 0, और 2x प्लस 1 बराबर 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस रूट 3, यहां से x बराबर रूट 3, और यहां से x बराबर माइनस, ये उस हट जाएगा तो -1 और बटा 2 ये आ जाएगा। यानी कि ये दो शून्यक तो हमको पहले से ही दिया हुआ था, तीसरा शून्यक ये ज्ञात हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अतः सभी शून्यक माइनस रूट 3 -2 है, ये ज्ञात हो गया। या फिर आप इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर माइनस रूट 3, बीटा बराबर रूट 3 और गामा बराबर -1/2, क्योंकि इसके 3 शून्यक है। त्रिघाती बहुपद के शून्यक जो होता है सो अल्फा बीटा गामा होता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर ऐसे, या फिर इतना पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शून्यक कौन कौन हो गया, -√3 और -1/2। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि बहुपद 2x टू द पावर 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 के दो शून्यक √2 और -√2 हो तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे एक 4 घाती वाला बहुपद दिया हुआ है जिसका घात 4 है। ठीक है, और इसके दो शून्यक ज्ञात है, दिया हुआ है √2 और -√2, तो शेष शून्यक ज्ञात करें। शेष शून्य कहने का मतलब यहाँ 4 घात वाला बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक ज्ञात है और 2 शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे हल लिखते हैं, हल, और एक शून्यक आपको पता है, एक शून्यक कितना है √2 और दूसरा शून्यक है -√2। ठीक है, तो जब एक शून्यक √2 है तो एक गुणनखंड जो होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा वो x -√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दूसरा गुणनखंड वो क्या हो जाएगा, x प्लस √2। मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में समझाया था कैसे, अगर शून्यक √2 है तो गुणनखंड x -√2 हो जाएगा, और इस दूसरा शून्यक -√2 है तो दूसरा गुणनखंड x प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, दो शून्यक आ गया, दो गुणनखंड आ गया, तो यहाँ पे अभिष्ट गुणनखंड क्या होगा, तो इस दोनों को जब आप गुणनफल कीजिएगा वो अभिष्ट गुणनखंड, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों गुणनखंड है इससे भी ये कट जाएगा और इससे भी ये कट रहा है, और इस दोनों का जो गुणनफल करेंगे उससे भी यह कट जाएगा, इसलिए ये अभिष्ट गुणनखंड कहलाएगा। यानी कि x -√2 इंटू x प्लस √2,
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये अभिष्ट गुणनखंड हो गया। अब आपको करना क्या है, इस अभिष्ट गुणनखंड से इसमें आपको भाग दे देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में भाग देने पर जब हम भाग देंगे इससे तो इसका एक और गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा, और उस गुणनखंड को जो ज्ञात होगा उसको गुणनखंड करेंगे तो उसके भी 2 गुणनखंड होंगे। इस प्रकार हमको 2 शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है आपको 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, आपको पता है कि इससे आपको इसमें भाग देना है, तो आप इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि 2x टू द पावर 4 हो जाए। तो है कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, और लाना कितना है 2x टू द पावर 4, मतलब आप इसमें कितना से गुना कीजिएगा 2x स्क्वायर से। जब इसमें गुना कीजिएगा तो 2x टू द पावर 4, यानी इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 2x टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 x स्क्वायर, यानी माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको घटाइएगा यानी चिन्ह बदल दिएगा, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से बड़ा घात वाला पहले लिखना है, यानी घात 3 सब इसमें सबसे बड़ा है, तो इसको यहाँ लिखना है माइनस 3x क्यूब, और यहाँ पे प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये घट जाएगा तो प्लस x स्क्वायर बचेगा। बाकी ये जो बचा है इसको भी यहाँ पे लिख लेना है प्लस 6x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा कि माइनस 3x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर तो है ही, और लाना है माइनस 3x क्यूब। इसका मतलब आपको करना होगा माइनस 3x से गुना, तो माइनस 3x से गुना कीजिएगा तो माइनस 3x क्यूब, इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 दूना 6 और 1 से तो साथ में x, तो प्लस 6x हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको भी माइनस करना है, तो चिन्ह बदल दीजिएगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये प्लस माइनस होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, उतार लेना है इसको सीधे माइनस 2 को माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, और जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे आया, मतलब इसमें आपको 1 से गुना कीजिएगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 1 से गुना करने पर जितना है उतना ही आएगा, यानी कि सिंपली यहाँ पे इतना लिख दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, तो ये कैंसिल, यानी कि शेष शून्य हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, इससे जब इस बहुपद में आपने भाग दिया तो इतना बार कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको शून्य ज्ञात करना है, तो देखिए यहां से ही लिख लेते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, इसमें जब आप इतना से भाग दिए हैं तो इतनी बार कटा है, चूंकि आपका शून्य ज्ञात करना है, सभी शून्य मतलब शेष शून्य, तो हम सभी शून्य ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इसको शून्य के बराबर कर देते हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, इतना इंटू इतना, यानी कि इतना इंटू इतना, यानी भाजक गुण भागफल, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, किसके बराबर लिखिएगा, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है कि इसका तो गुणनखंड हो ही जाएगा, इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, अंत में गुणनखंड कर लेंगे। इसको आपको गुणनखंड करना है, तो इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, इससे इसमें गुना करना होता है, तो इससे इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। और इन मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3 और गुना करने पर कितना होना चाहिए, इसके गुणनफल कितना हुआ था, 2 हुआ था, तो जोड़ने या घटाने पर -3 और गुना करने पर 2 होना चाहिए। देखिए इधर समझ लीजिए, इसका जब आपने गुना किया था 2 आया, तो इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने, यानी कि -3 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3 हो जाए और उसी अंक को गुना किया जाए तो 2 आ जाए, तो वह कौन सी संख्या है। तो देखिए ना यहाँ पे, अगर आप -2 -1 को जोड़िएगा तो -3 हो जाएगा, और इसी -2 इंटू -1 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2।
नियम पूरा हो रहा है, शर्त पूरा हो रहा है, तो इसी पे ये टूट जाएगा। तो सिंपली इसको लिख देना है 2x² माइनस 2x और माइनस x, ठीक है। अब +1 यहाँ पे लिख लेना है बराबर 0। अब सिंपली इसको x² माइनस 2 रहने देते हैं और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 बच जाएगा और यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो x माइनस 1 बचेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। ये x² माइनस 2 है, तो ये भी किसी का ना गुणनखंड था। देखिए इस इतना के बराबर ये गुणनखंड ऑलरेडी टूटा हुआ है, यानी a² माइनस b² के रूप में था, इसको गुना करने पर आया था, तो इसका गुणनखंड यही होगा। तो इसके जगह पर मैं इतना डायरेक्ट लिख लेता हूँ, x माइनस √2 प्लस भी लिखते कोई दिक्कत नहीं होता, x प्लस √2, ठीक है। और इसमें पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसमें 4 गुणनखंड आ गया, 4 गुणनखंड यानी कि चारों को 0 के बराबर कर देना है, यानी कि x माइनस √2 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसीलिए x बराबर √2, x बराबर माइनस √2 और x बराबर 1, इस माइनस है तो उस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर कितना होगा, ये राइट साइड जाएगा तो +1 और बटा 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो 4 शून्यक इसके ज्ञात हो गया, जिसमें से 2 शून्यक आपको पहले से पता था, √2 और माइनस √2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, शेष शून्यक। कितने शून्यक पूछा है, शेष शून्यक पूछा है। तो आप यहां पे मैं लिख देता हूं, चलिए शेष शून्यक हो जाएगा कौन कौन, 1 और 1/√2, ये शेष शून्यक। अगर आपसे पूछता सभी शून्यक बताइए, तो सभी शून्यक हो जाएगा कितना, जो पहले से 2 ज्ञात है उसको भी इसमें लिख लेंगे, √2 माइनस √2 1 और 1/2। ये सभी शून्यक यानी कि 4 घात वाला बहुपद है, तो 4 शून्यक हो गया, और इसमें से 2 शून्यक हमको पहले से ही पता है, √2 और माइनस √2, तो शेष शून्यक ये वाला हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि बहुपद x⁴ + 2x³ माइनस 17x² माइनस 18x + 72 के शून्यक 2 और -4 हो, तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक 4 घात वाला बहुपद है, जिसके 2 शून्यक दिया गया है, 2 और -4, तो शेष शून्यक ज्ञात करना है। यानी कि 4 घात वाला बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक ज्ञात है, 2 शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक शून्यक आपको पता है कितना, 2, और दूसरा शून्यक पता है कितना, -4। तो इसी के आधार पर एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, x -2 हो जाएगा, और दूसरा गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा x + 4, ठीक है। तो अभिष्ट गुणनखंड हो जाएगा, अभिष्ट गुणनखंड इसके और इसके गुणनफल के बराबर, यानी x -2 × x + 4। तो इसको आपको करना है, सिंपली गुना कर लेना है। तो इससे इसमें गुना कीजिएगा, यानी तो हो जाएगा x² + 2x और -8, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करना है, इससे इस बहुपद में भाग दे देना है,
ठीक है, भाग देने से क्या होगा, एक और गुणनखंड ज्ञात होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 से x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 में भाग देने पर, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 लिखना है और यहाँ पर x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 लिख लेना है। अब आप इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि इस बहुपद का पहला टर्म x टू द पावर 4 है तो x टू द पावर 4 आ जाए, तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x टू द पावर 4 है, इसके पावर का अंतर कितना, 2 का अंतर है, यानी आपको x स्क्वायर से इसमें गुणा करना होगा। जब गुणा कीजिएगा तो x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली इसको घटाना है, यानी कि आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। ये x स्क्वायर वाला टर्म है तो ये 17 में से 8 घटेगा तो बच जाएगा माइनस 9x स्क्वायर और माइनस 18x ऊपर से लिख देना है, प्लस 72 लिख लेना है। अब आप इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, यानी कि सिंपली यहाँ पे माइनस 9 से गुना करने पर ही इतना आ जाएगा। तो माइनस 9x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18x और माइनस माइनस प्लस 9 8 72, ठीक है। चिन्ह बदल दीजिएगा, चिन्ह बदलने से ये सारे टर्म कट जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा कट गया है। तो जब इस बहुपद से आपने इसे भाग दिया तो इतनी बार कटा। अब आपको क्या करना है, शून्य की ज्ञात करना है, मतलब ये वाला बहुपद आपको लिख लेना है ना, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72। शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इसको शून्य के बराबर कर लीजिए। जब आप इतना से इतना भाग देते इतना बार कटा है, यानी कि इसको और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा वो इतना के बराबर ही होगा, इसीलिए आप यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखिए, बराबर शून्य कीजिए। इसका गुणनखंड आपको पहले से ही पता है, कितना, इतना और इतना, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। और इसका गुणनखंड करना है तो देखिए ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इतना को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो सकता है, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसके जगह पर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख लेना है, बराबर शून्य। अब आपको क्या करना है, चारों को शून्य के बराबर कर लेना है। तो x माइनस 2 बराबर शून्य, x प्लस 4 बराबर शून्य, x प्लस 3 बराबर शून्य, x माइनस 3 बराबर शून्य। यहां से आपका x बराबर 2, x बराबर माइनस 4 और x बराबर माइनस 3 और x बराबर 3 आएगा, यानी कि चारों के चार शून्य ज्ञात हो गए, जिसमें से पहले 2 शून्य का आपको पहले से पता है, 2 और माइनस 4। तो शेष शून्यक आपका कितना हो गया, शेष शून्यक आपसे पूछ रहा था, शेष शून्यक, ये शेष शून्यक हो जाएंगे माइनस 3 और 3, और सभी शून्यक की बात करें, सभी शून्यक, तो वो हो जाएगा आपका कितना, 2 माइनस 4 माइनस 3 और 3, ये सभी शून्यक, चारों शून्यक हो गए और ये शेष शून्यक हो गए, ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।